अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। बदम एतमाद के हवाले से हर गुजरता दिन एक नई खबर लेकर आता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर जो हिकमत अमली अपना प्लान बी तैयार किया था वो भी नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम दूसरी जानिब जो PTI है, इमरान खान की हुकूमत में उनकी जो स्पीकर हैं उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि लगता ही है कि जो स्पीकर हैं वो अपना पूरा हक इस्तेमाल करेंगे और जो वोट हैं वो काउंट नहीं होंगे। इस हवाले से मैं आपके साथ एक छोटी सी ऑडियो क्लिप जो है वो शेयर करूंगा जस्टिस वजीउद्दीन की। आप जानते हैं जस्टिस वजीउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज थे। वो फिर अपनी पार्टी भी बनाने के चक्कर में कुछ अर्सा सुप्रीम कोर्ट आते रहे, इमरान खान की जमात के साथ वाबस्ता रहे और बड़ी उन्होंने तनकीद की थी इमरान खान के ऊपर। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये सुन लें। स्पीकर उन वोट्स को लेगा, एंटरटेन करेगा, उनको चैलेंज वोट्स की कैटेगरी में डाल करके एक तरफ डाल देगा और ये कहेगा कि ये मामला हमने पहले ही इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है, ठीक, मैं तो काउंट नहीं कर सकता हूं। अगर वो आपको डिसीट कर देता है तो बात खत्म हो जाती है, अगर आपको डिसीट नहीं करता तो मैं काउंट करता। ठीक है, बड़ा आपने क्लैरिटी। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरी चीज़ पीछे नहीं रह जाती। अब ये होना कैसे है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो अपोजिशन ने जब सुप्रीम कोर्ट में देखा कि उनको कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली तो मौलाना सुप्रीम कोर्ट से उठकर चले गए और वो कराची पहुँचे। जाकर कराची उन्होंने कोशिश की कि वो इत्तेहादियों को तोड़ें और इस वक्त जो सारी गेम है वो इत्तेहादियों के गिर्द घूम रही है। इत्तेहादी जितने इमरान खान के लिए ज़रूरी हैं इतने ही अपोजिशन की जमातों के लिए ज़रूरी हैं। अपोजिशन का प्लान ये था कि अगर ये वोट मुतनाज़ा कर देती है तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करती है, चाहे स्पीकर करता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो ज़्यादा इम्कानात हैं इमरान खान को हटाने के वो इस सूरत में ही मुमकिन होंगे कि अगर आप जो इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं उनको तोड़ दें तो इमरान खान की अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इत्तेहादियों का इस वक्त अलमिया क्या है? इत्तेहादियों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि काफ लीग उसका मसला नून लीग के साथ है। उनकी कभी भी एक जगह नहीं बनी। इसका माजी आप देख सकते हैं, इनका एक दूसरे के बड़े अजली दुश्मन रहे। नून लीग को काफ लीग सूट नहीं करती और काफ लीग को पंजाब के अंदर नून लीग सूट नहीं करती और काफ लीग ये समझती है कि नून लीग हमें खा जाएगी। चौधरी ये भी समझते हैं कि अगर आज हमने इमरान खान के साथ बेवफाई की तो अगला इलेक्शन हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, एक सीट भी हम नहीं ले सकेंगे। और उनका अलमिया ये भी है कि अगर नून लीग के साथ हम जाते हैं तो नून लीग हमें इस वक्त तो हम वजारत आला भी ले लेंगे लेकिन नून लीग आगे हमें चलने नहीं देगी। इसके साथ अगर आप सिंध का अलमिया देखें तो कराची कभी भी पीपल्स पार्टी MQM को नहीं दे सकती। वजारतें तो दी जा सकती हैं। इस वक्त इमरान खान को गिराने के लिए हर इखलाकी गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने असूल कंप्रोमाइज़ किए जा सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ा MQM का भी अलमिया यह है कि उनको भी कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। कराची में वो इमरान खान के साथ बेवफाई करके सीटें नहीं ले सकते। अगला जो इलेक्शन है उसका मंजरनामा इस वक्त सारी नज़रें उस पर है। इस मौजूदा सेटअप में वजारतें लेने के बाद भी लोग इतने मुतमईन नज़र नहीं आते। उनको ये लगता है कि इमरान खान ने बहुत चार्ज किया आवाम को। इमरान खान जिन जिन जगहों पर हम इमरान खान को छोड़ेंगे उसके साथ बेवफाई करेंगे, वो अपने मजबूत कैंडिडेट उतारेगा, वो ख़ुद कैंपेन करेगा, तो उस सूरत में भी हमारा अगले जो सेटअप है उसमें हमारी गुंजाइश बहुत कम नज़र आती है। यही काफ लीग का अलमी है। तो इस सूरत में अगर काफ लीग और MQM इमरान खान को छोड़ देते हैं तो इस वक्त तो वो कामयाब हो जाएंगे, उनको वजारतें मिल जाएंगी, उनको उनकी मर्ज़ी के ओहदे मिल जाएंगे। लेकिन अगले इलेक्शन में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इस वक्त ये भी वाज़ेह नहीं है कि क्या इमरान खान अगर अपोजिशन में जाते हैं तो वो अपनी पार्टी के लोगों से इस्तीफ़े दिलवा के वो दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। उस सूरत में भी उनके लिए परेशानी है। उनको ये चीज़ भी क्लियर नहीं है कि यह हुकूमत अगर चलनी है, अपोजिशन के साथ चलनी है, उस अपोजिशन को अगर हुकूमत मिलनी है, उनके साथ अगर हमने जाना है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त खिचड़ी पकी हुई है। प्लान बी यही था कि इत्तेहादियों को तोड़ा जाए। इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए मौलाना ने बड़ी कोशिश की, वो कराची पहुँचे लेकिन आखिरी वक्त तक भी कोई ऐलान नहीं करवा सके। इस वक्त MQM जितने बयान दे रही है वो सिर्फ इमरान खान को के साथ बारगेन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए दे रही है। और MQM और काफ लीग को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें कुछ भी मिलना है तो वह इमरान खान से ही मिलना है। ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, ये दो बड़े मगरमच्छ हैं, ये हमें खा जाएंगे, इनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि इस बेवफाई की कीमत उनको कितनी चुकानी पड़ सकती है। अब इंटरेस्टिंग गेम इसलिए है
कि जस्टिस वजीउद्दीन भी ये कहते हैं कि जो स्पीकर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीपल्स पार्टी के मुनहरफ अरकान इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे देते हैं, वो वोट तो उनका डल गया, वोट डालने की उनको इजाज़त मिल गई, लेकिन जो वोट जब काउंटिंग का मरहला आएगा तो स्पीकर ये करेगा कि वो जो पीटीआई के मुनहरफ लोग हैं उनका वोट चैलेंज कैटेगरी में चला जाएगा, वो वोट मुतनाज़ हो जाएगा। वो कहेंगे कि हमने इनका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, हमने इनको इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन अब इनकी वोट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है जब तक फैसला नहीं देता उस वक्त तक काउंटिंग नहीं होगी। ये हिकमत अमली पीटीआई की है और इसमें लगता ही है कि शायद पीटीआई चूँकि अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया हुआ है तो मुमकिन है ये केस अब लंबा चले, और मुमकिन ये भी है कि उस दिन तक जिस दिन ये काउंटिंग होनी है, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी है, उससे पहले के सिनेरियो बहुत हद तक क्लियर भी हो गया और बदल भी गया हो। आया इत्तेहादी भी अगर इमरान खान को छोड़ जाते हैं तो उसके बावजूद भी क्या सूरत हाल बनती है जो लोग डी सीट हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर ये भी देखना है कि अगर ये चीज़ ऑब्वियस हो जाती है कि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है तो अगले सेटअप में क्या इमरान खान इनको चलने देगा, क्या इमरान खान इलेक्शन की तरफ जा सकता है, उसके पास ये भी ऑप्शन है वो इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन तक कोई फ़ैसला ना हुआ हो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चूँकि इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला, जो लोग ये सोचते हैं कि ओवरनाइट इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है। पहले अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर अपने दलाइल देने हैं, तमाम सियासी जमातें उनके वकला इसके अंदर हैं, लार्जर बेंच बना हुआ है और लार्जर बेंच को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होगा, ना अटॉर्नी जनरल के लिए आसान होगा, ना जो दूसरे वकला हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार के वकला हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के वकील हैं, जिसमें नून लीग के वकील होंगे। तो ये केस लगता यही है कि अभी लंबा चलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रूलिंग जारी नहीं होती उससे पहले तो फिर सिचुएशन एक दफ़ा फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अदम एतमाद वाले दिन अगर वोट काउंट नहीं होगा, स्पीकर उन तमाम वोट्स को मुतनाज़ा कैटेगरी में डाल देगा और ये कहेगा कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वोट तो आ गए लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी का फैसला इलेक्शन कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग की सूरत में होना है। तो अगेन फिर सूरत हाल मज़ीद उलझ जाएगी और मामला शायद एक दफ़ा फिर कोर्ट्स में जाए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से। ताहम जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस्लामाबाद में, उसमें तो हुकूमत से वाबस्ता जो लोग हैं वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि जो उनसे नाराज़ लोग हैं उनको वापस बुला लिया जाए। अगर नाराज़ कोई वापस भी आ जाता है तो इसमें फ़ायदा इमरान खान का है। इमरान खान के पास अगर इमरान खान को इस वक्त एक वोट की ज़रूरत है, लेकिन जो कल से खबरें चल रही थी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं लानत भेजता हूँ या इमरान खान को छोड़ना बड़ी बेगैरती होगी, तो उन्होंने तरदीद कर दी है। वो भी मैंने सुना, चूँकि जो लोग गए हुए हैं वो किसी मुआहदे पे गए हुए हैं, बहुत पक्के होकर गए हुए हैं, वो इतनी आसानी से शायद वापस ना आए। लेकिन सारी की सारी जो दारो मदार है इस अदम एतमाद का इन्हिसार है वो इत्तेहादियों के ऊपर है। इत्तेहादी क्या फ़ैसला करते हैं ये बहुत अहम होगा और इत्तेहादियों का अलमिया क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इत्तेहादी ये समझते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलना है वो इमरान खान से ही मिलना है, ना हमें पीपल्स पार्टी से कुछ मिलना है और ना हमें नून लीग से कुछ मिलना है। चूँकि नून लीग पीपल्स पार्टी ये एक दूसरे को अपनी अलग अलग जगहों पे छोटी इत्तेहादी जमातों को अपने साथ तो मिला सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि उनका फ्यूचर इनके साथ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।